ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भक्ति तीर्थ महाराज के पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम भक्ति तीर्थ महाराज को भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम लास्ट 2 हफ्ते से ये प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सही मनस्थिति सही मनोभावना विकसित न करने के लिए ज़िंदगी में क्या क्या बाधाएं आती है। क्योंकि हम बार बार देख रहे थे कि हमारा ज़िंदगी का अनुभव हमारे मनस्थिति पे निर्भर है, हमारे परिस्थिति पे नहीं, हमारी मनस्थिति पे। तो सही मनस्थिति विकसित न करने के लिए ज़िंदगी में क्या बाधाएं आती हैं महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं। तो महाराज उनके खुद का ज़िंदगी से एक उदाहरण दे रहे हैं। महाराज एक बार आयरलैंड एक देश है, वहाँ पे एक प्रवचन देने के लिए गए थे और प्रवचन के बीच में एक भरतनाट्यम डांस चल रहा था। कोई तो एक माता जी नृत्य कर रही थी। तो ये जब कोई नृत्य देखता है और महाराज बताते हैं कि वो जो स्त्री है नृत्य कर रही थी बहुत सुंदर भी दिख रही थी। तो ये अलग अलग हम दृष्टिकोण से देख सकते हैं। However, the mind can go in many directions. On one hand, the mind might think, she dances so nicely, she should be mine. Her performance is just for me. तो मन सोच सकता है इतना सुंदर नाच रही है, इतना सुंदर दिखती है, वो मेरी होनी चाहिए। या मन सोच सकता है, the mind can also think, what a wonderful expression of Krishna consciousness. तो मन ये भी सोच सकता है कितना सुंदर वो कृष्ण के लिए नृत्य कर रही है। तो वो देख के किसी का हृदय में इंद्रभोग का वासना उठ सकता है, किसी के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और विकसित हो सकता है। Although people view the same performance, everyone will perceive it differently according to their consciousness. तो वही दृश्य को 2 लोग देखते हैं या 3-4 लोग देखते हैं। हर एक व्यक्ति अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जितना चेतना है वैसे ही देखता है। जैसे हमने पिछले बार उदाहरण दिया था, अगर किसी ने काला चश्मा पहना है तो सब जगह उसको काला ही दिखने वाला है, किसी ने लाल चश्मा पहना है तो सब जगह लाल ही दिखेगा। तो वैसे हमारा चेतना, कौन सा हम चेतना धारण कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत है या इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, हमारी वृत्ति क्या है, उसके हिसाब से हम जिंदगी का अनुभव और हम जिंदगी को कैसे दृष्टिकोण से देखते हैं वो निर्भर होता है। बट इफ वन आइडेंटिफाइज टू मंडेनली विद दैट सिचुएशन, द सेंसेस कैन बिकम डिस्टर्ब। तो ये भौतिक दुनिया में रहते हुए
इंद्रिय भोग के या इंद्रियों को विचलित करने के लिए बहुत सारे दृश्य दिखाई देंगे हर एक मोड़ पे। तो अगर हम बहुत शारीरिक रूप में हैं, शारीरिक स्तर पे हैं, तो ये जो हम देखेंगे अलग अलग दृश्य, हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएंगे। पर अगर हम हमेशा आध्यात्मिक चेतना में हैं, आध्यात्मिक चेतना मतलब इससे मैं कृष्ण को संतुष्ट कैसे कर सकूं। तो भौतिकवादी व्यक्ति भी ये दुनिया को सुंदर देखता है और भक्त भी देखता है कि भौतिक दुनिया में बहुत सुंदरता है, पर भक्त क्या देखता है कि ये सुंदरता को कृष्ण के सेवा में मैं कैसे लगाऊं, वो भक्त का दृष्टिकोण रहता है। वी वॉन्ट टू जेन्युइनली अप्रिशिएट द डांस बिकॉज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड so many expert performances constantly unfold in the most expert ways। तो हम बोलेंगे यह भौतिक दुनिया का मुझे कुछ भी सुंदर चीज़ नहीं देखना है, क्योंकि सुंदर चीज़ देखूंगा तो मैं विचलित हो जाता हूँ। पर हमको ये जानना है भगवान के आध्यात्मिक जगत भी बहुत सुंदर है, वहाँ की स्त्रियाँ भी बहुत सुंदर हैं, तो वहाँ पे भी जाएंगे, मन ठीक नहीं है तो वहाँ पे भी विचलित होंगे। तो भौतिक दुनिया में भी बहुत सुंदर ऐश्वर्य है वैकुंठ में, पर वैकुंठ के वासियों का जो इंद्रिय है वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो हर एक चीज़ को कृष्ण के कनेक्शन में देखता है। When the spiritual entities dance in the spiritual world, they dance greater than anyone else could ever dance in this realm। तो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि आध्यात्मिक जगत में हर एक जो कदम है नृत्य ही है, हर एक जो बात लोग बोलते हैं मधुर एक गीत की तरह है। तो ये भौतिक दुनिया का जो नृत्य है वो देख के हम विचलित होते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में हम कैसे प्रवेश करेंगे, और आध्यात्मिक जगत में जो नृत्य होता है, जो गीत होता है, यहाँ से कई ज़्यादा सुंदर है। When they sing better than anyone else। तो आध्यात्मिक जगत में कोई नृत्य करता है तो भौतिक जगत के नृत्य से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ का नृत्य। कोई वहाँ पे गाता है आध्यात्मिक जगत में, वहाँ का जो गाना है, गीत है, यहाँ के गीत से कहीं ज़्यादा आकर्षक है। इवन देयर कुकिंग और ड्रेसिंग फार एक्सेल्स एनी मटीरियल अटेम्प्ट। तो आध्यात्मिक जगत में लोग जब खाना बनाते हैं भगवान के लिए, जब भोग बनता है, या भक्त अपने आप को आभूषण पहनाते हैं, इतना सुंदर आभूषण पहनाते हैं, क्यों? कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। We will find so much powerful opulence in the spiritual world because everything is at its highest level of perfection। तो आध्यात्मिक जगत में बहुत सारा ऐश्वर्य है, बहुत सारा सुंदरता है, क्योंकि वो परफेक्ट जगह है, सबसे ऊंचा जगह है, इसलिए उधर जो भी रहते हैं सब परफेक्ट है। The difference between the material world and the spiritual world is that in this realm people do not perform so well, and when they are high achievements, and even when they are high achievements, the suffering is still present। The spiritual world is full of activities, but the pure devotees engage in every activity for Krishna। तो भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में फ़र्क क्या है? भौतिक जगत में भी लोग अलग अलग नृत्य, अलग अलग गाना या अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, और आध्यात्मिक जगत में भी ये सब होता है। पर फ़र्क क्या है? आध्यात्मिक जगत में जो भी कार्य होता है कृष्ण को केंद्र में रख के होता है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। One Swami addressed a similar topic in a class while speaking to some devotees who were having trouble with opulence। तो भक्तितीर्थ महाराज बोल रहे हैं, और एक सन्यासी एक बार प्रवचन में बता रहे थे, भक्तों को समझा रहे थे, जो भक्त ऐश्वर्य से डर रहे हैं, भौतिक दुनिया के ऐश्वर्य से डर रहे हैं, इनको वो महाराज, ये जो सन्यासी है, समझा रहे हैं। ही पॉइंटेड आउट दैट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ वेरी ऑपुलेंट। तो उन्होंने भक्तों को समझाया कि आप अभी ऐश्वर्य से डर रहे हैं, पर आध्यात्मिक जगत में बहुत ऐश्वर्य है। वैकुंठ इज वेरी ऑपुलेंट, बट कृष्ण लोक इज वेरी ऑपुलेंट इन अनदर वे। तो वैकुंठ में बहुत सारा ऐश्वर्य है, और गोलोक वृंदावन में भी बहुत सारा ऐश्वर्य है। एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल एंड परफेक्टली अरेंज्ड। तो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सुंदर है, व्यक्ति भी सुंदर है, वहाँ का दृश्य भी सुंदर है, वहाँ के पत्थर, पेड़, हर एक चीज़ सुंदर है। However, in spite of this opulence,
पीपल डू नॉट हैव द डिजायर टू ओन इट फॉर देमसेल्व्स। फर्क क्या है? आध्यात्मिक जगत में बहुत ऐश्वर्य है, पर किसी को इच्छा नहीं है ये ऐश्वर्य को मुझे भोग करना है, बिल्कुल आकर्षण नहीं है, क्योंकि उनका पूरा जो चेतना है कृष्ण भावनामृत है। जो ऐश्वर्य वो समझते हैं कृष्ण के संतुष्टि के लिए है, इसलिए ऐश्वर्य में रहते हैं पर उनका मन विचलित नहीं होता। द प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी ट्राई टू ओन कृष्णास ऑपुलेंस फॉर आवर ओन प्लेजर। तो समस्या कहाँ से शुरू होता है? ऐश्वर्य में रहने से समस्या नहीं होता। समस्या कहाँ होता है? जब हम ऐश्वर्य को अपना स्वार्थ के लिए भोग करना चाहते हैं, वहाँ से समस्या शुरू होता है। पर अगर हम समझेंगे ये सब ऐश्वर्य कृष्ण के लिए है, तो हम ऐश्वर्य में रह के भी विचलित नहीं होंगे। However, in spiritual life, the more you give up, ironically, the more God gives you until He gives you everything. तो आध्यात्मिक जगत में जितना व्यक्ति वैरागी बनता है, जितना उसका आसक्ति कम होता है, भगवान ऐसे व्यक्ति को और देते हैं। जैसे सुदामा का उदाहरण आता है। सुदामा इतना वैरागी थे, वो कुछ नहीं चाहते थे, पर कृष्ण ने उनके लिए बहुत कुछ दे दिया, इतना ऐश्वर्य दे दिया। तो कभी कभी जब भक्त वैराग्य का मार्ग लेते हैं, भगवान उनको भरे मात्रा में देते हैं ऐश्वर्य, पर भक्त का खासियत है ये ऐश्वर्य में भी उनका मन कृष्ण से हटता नहीं है। He gives you everything according to your ultimate relationship with him and gives everything that makes that relationship sweet. तो भगवान क्या देते हैं हमको, जिससे हमारा उनके बीच में जो संबंध है वो और मधुर हो जाए। जैसे भक्त भगवान के लिए सब कुछ त्याग करना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, भगवान भी अपने भक्तों के लिए सब कुछ देना चाहते हैं। वी हैव अ चॉइस। हम सबकी ज़िंदगी में ये चुनाव है। क्या चुनाव है? डू वी कंटिन्यू टू एंडेवर फॉर दीज टेम्पररी रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस, और डू वी पे द प्राइस इन दिस लाइफ टाइम so that we can eternally connect with the perfect relationships and experiences? तो हम सबका एक चुनाव है। चुनाव क्या है? हम ये भौतिक दुनिया के जो नश्वर संबंध है, इंद्रिय भोग है, उसके लिए प्रयास करेंगे, उसमें भी प्रयास है, या हम भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है वो पाने का प्रयास करेंगे। हमको ये दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते थे, ये भौतिक दुनिया एक नदी है जो नीचे उतरता है, उसका बहाव नीचे है, और आध्यात्मिक जगत उसका बहाव ऊपर है नदी का। अगर आप एक नाव में बैठे हैं और एक नाव, आपके पास ये चुनाव है, दो नाव है, एक नाव नीचे जा रहा है और एक नाव ऊपर जा रहा है, आपने दोनों में पैर रख दिया तो आप कहीं नहीं रहेंगे, तो पैर एक में रखना ही पड़ेगा। तो हम सबका चुनाव है, ये भौतिक दुनिया का इंद्रिय तृप्ति चाहिए जो थोड़े दिन रहने वाला है, ये हमको आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध बनाना है। वी कैन मेक दिस डिसीजन आवरसेल्व्स। तो ये जो निर्णय है कौन सा चीज़ चाहिए वो हम सबको करना है। वी कैन ट्राई टू एन्जॉय ऑन आवर ओन इन दिस मटीरियल बॉडी विच वी रियली कैन नॉट फुल्ली डू इन द फर्स्ट प्लेस, or we can gradually try to offer everything back to God so that we can once again have all these experiences with Him. तो हम ये भौतिक दुनिया में अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को भोग करने का प्रयास कर सकते हैं और हम पूरे तरह से आनंद पाने का प्रयास कर सकते हैं, पर ये आनंद मिलेगा ही नहीं, सब ब्रह्म है। या हम वापस भगवान के पास हमारा जो संबंध है वो स्थापना करने का प्रयास कर सकते हैं। वो कैसे होगा? जब हम भगवान को पूरा अर्पण करेंगे। तो जब हम स्वार्थी होकर भोग करना चाहते हैं, हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है, पर जब हम निस्वार्थ होकर भगवान को देते हैं, भगवान हमको बहुत सारा आनंद देते हैं। ईच पर्सन मेक्स अ चॉइस। तो इस तरह से हम सबको चुनाव करना है। क्या चुनाव करना है? कि हमको ज़िंदगी में एक्चुअली चाहिए क्या, वॉट डू वी वॉन्ट इन लाइफ? ये भौतिक दुनिया का थोड़ा आनंद या आध्यात्मिक जगत का अनंत सुख? तो और एक प्रश्न है, एक भक्त पूछ रहा है क्वेश्चन, माई ब्रदर केम टू माई हाउस
to my home recently with all of his opulences, such as a new car and other material possessions. When he saw me in my small apartment, he felt so anxious and miserable, wondering how I could feel so happy. He has all types of opportunities to facilitate him, and I have nothing materially equivalent, but I am very happy due to my spirituality. तो एक भक्त महाराज को बता रहे हैं, उनके भाई आए थे उनके घर में, और उनके भाई के पास बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा गाड़ी था, इंद्रिय भोग के बहुत सारे सामान थे। और ये जो भक्त है, जो उनका भाई है, उनके घर में आते हैं और उनका घर बहुत छोटा है, बहुत छोटा घर है, ज़्यादा सुख सुविधा नहीं है, पर वो ये देखते हैं कि मेरे भाई ये जो भक्त है उसके पास कुछ नहीं है भौतिक रूप से, फिर भी संतुष्ट है, मेरे पास इतना है फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये देख के उसको और बुरा लगता है वो भाई को, कि उसको ईर्ष्या होता है, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी संतुष्ट है। तो महाराज इसका उत्तर देता है, वी कैन ऑल अंडरस्टैंड दिस फीलिंग जस्ट बाई लुकिंग एट आवर ओन लाइफ्स। If we examine the times when we felt the happiness, we will understand that it does not always depend on physical scheme, rather it depends on the consciousness. तो महाराज बता रहे हैं कि अगर हम हमारे ज़िंदगी को ही परखेंगे, हमारे ज़िंदगी में जाग के देखेंगे, तो हमको समझ में आएगा हमारा जो आनंद है, सुख है, भौतिक अरेंजमेंट पे निर्भर नहीं है। कितना धन है हमारे पास, कितना सामान है हमारे पास, उस पर निर्भर नहीं है। किस पे निर्भर है? हमारे चेतना पे। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत बड़ा एक ब्रह्म है ये दुनिया में, कि जितना रहेगा उतना खुश रहोगे। तो हमारे भौतिक जो सामान है, इंद्रिय भोग के जो सुख सुविधा है, उस पर हमारा आनंद निर्भर नहीं है। हमारा आनंद निर्भर है हमारे चेतना पे। In some of the Western countries and especially in America, we can have an even greater awareness of this fact. तो खासकर जो लोग अमेरिका में रहते हैं, महाराज ये प्रवचन अमेरिका में दे रहे हैं, उन लोगों को ये बात पता है, क्योंकि अमेरिका के देश में इतना सारा सुख सुविधा है। वहाँ का गरीब भी बाहर के देशों से अमीर के तुलना में है, इतना सब कुछ है उसके पास, फिर भी ऐसे व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहते। इन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड स्पेशली अमेरिका, वी कैन हैव इवन अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ दिस फैक्ट। इन मेनी प्लेसेस वेयर पीपल डू नॉट हैव सो मेनी मटीरियल पोजेशंस, दे माइट फाइंड दिस कंसेप्ट मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे सी अदर पीपल विद सो मच ऑपुलेंस एंड दे हैंकर टू हैव इट एज वेल। तो ये भौतिक दुनिया में, जैसे इंग्लिश में saying है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा जो पड़ोसी का जो गार्डन है वो और सुंदर लगता है हमारे गार्डन से। तो ये भौतिक दुनिया का लक्षण है। जो गरीब देश के हैं लोग हैं, उनको लगता है देखो वो अमीर देश के लोग, अमेरिका के लोग बहुत संतुष्ट हैं, पर जो लोग अमेरिका में हैं उनको पता है हम संतुष्ट नहीं हैं, ये होते हुए भी हम संतुष्ट नहीं हैं। When people do not have a car or house and they have to live in a place with 15 or more people, they will endlessly desire a house of their own. तो मन हमको ऐसा फंसाता है, जब किसी के पास खुद का घर नहीं है या एक छोटे घर में 15 लोग रहते हैं, छोटा सा कार है, उसको हमेशा लगता है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ा कार चाहिए, हमेशा उसका इच्छा रहता है। पर क्यों चाहिए? क्योंकि उसको लगता है कि ये मिलने से मुझे आनंद मिलेगा। पर जब वो देखता है कि बाहर के लोग, अमेरिका के लोग, ये जो डेवलप कंट्रीज़ के लोग हैं, उनके पास ये सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है, तब उसको समझ में आता है कि इंद्रिय भोग का सामग्री और आनंद में कुछ कनेक्शन नहीं है। वी लिव इन अमेरिका, अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन विच पीपल हैव बेसिक मटीरियल पोजेशंस। इवन द एवरेज पर्सन who some might consider poor will have many basic material items. तो अमेरिका जैसे देश में जो एवरेज आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, उसके बाद भी सब सुख सुविधा होता है। इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट सेम पर्सन वुड बी कंसिडर अपर मिडिल क्लास। जो अमेरिका में साधारण स्तर का आदमी है, वो बाहर देश में जाएगा
तो लोगों को लगेगा बहुत बड़ा रईस आदमी है। बहुत फ़र्क है डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। इन सम कंट्रीज जस्ट ओनिंग अ कार कैटेगराइजेज अ पर्सन एज अपर मिडिल क्लास। तो थोड़े देश इतने गरीब हैं, किसी के पास एक छोटा सा भी कार आ गया तो बाकी सबको लगता है कि बहुत रईस बन गया। समझ आ रहा है? पर बाहर अमेरिका में एक छोटा कार क्या बड़ा भी कार आ गया तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता। हियर इन अमेरिका इवन अ पर्सन वर्किंग फॉर मिनिमम वेज और रिसीविंग वेलफेयर कैन हैव 1 or 2 cars एंड लिव अ फेयरली हाई स्टैंडर्ड। तो अमेरिका में जो लोग वेटर का काम करते हैं, सिंपल काम करते हैं, उन लोगों के पास भी घर में 2-3 कार होता है, इतना पैसा है उनके पास। या वेलफेयर, बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जो काम भी नहीं करते, अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट उनको सैलरी देता है, काम बिल्कुल नहीं कर रहे, गवर्नमेंट उनको सैलरी देता है, जो भी है दे गिव देयर अलग अलग स्कीम्स होता है अमेरिका में, उससे ही लोगों के पास 2-3 कार होता है। इमेजिन करो अमेरिका का स्टैंडर्ड क्या है। फिर भी प्रॉब्लम क्या है, समस्या है, ये देश में भी लोग सुखी नहीं होते। A certain type of consciousness produces a serial killer or a child abuser. A certain type of consciousness leads to racism, tribalism, homicide और suicide. तो सब चेतना पे निर्भर है। तो अगर किसी का चेतना बहुत गिरा हुआ है तो ऐसा आदमी खूनी बनता है, या किसी के प्रति शोषण करता है, बच्चों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, या किसी का चेतना बहुत गिरा है तो ट्राइबलिज्म, टेररिस्ट बनता है, अलग अलग चीज़ बनता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कॉन्शियसनेस। तो इसका सारांश है ये अध्याय का, सब कुछ हमारे चेतना पे निर्भर है। हमारा चेतना से हम निर्भर करेंगे कि हम सुखी रहने वाले हैं कि दुखी। A certain type of consciousness allows a person to reside in hellish environments and remain happy. तो अगर किसी का चेतना अच्छा है तो वातावरण, नरकीय वातावरण क्यों ना हो, व्यक्ति सुखी रह सकता है, मतलब दुखों के बीच में भी सुख रह सकता है। However, another person may attain heavenly surroundings but mentally reside in hell. तो ऐसा भी हो सकता है किसी का चेतना ठीक नहीं है, बाहरी दृष्टिकोण से स्वर्ग में रहता है, अमेरिका जैसे देश में रहता है, सुख सुविधा में रहता है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, फिर भी उसका मनस्थिति नरकीय है, हमेशा दुखी और त्रस्त है। तो जैसे इंग्लिश में सही है, माइंड मेक्स हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। तो हमारा मन पे सब कुछ निर्भर है। अगर हम जिंदगी को स्वर्ग के रूप में देखने वाले हैं कि नरक के रूप में। Actually, the happiest person in spiritual life is one who has relinquished all personal desires for happiness and simply wants to act as a selfless, pure servant. तो सबसे सुखी व्यक्ति कौन है आध्यात्मिक जीवन में? जिसने अपना स्वार्थ, खुद का जो निजी स्वार्थ है उसको त्याग किया उसने, और सिर्फ दास के रूप में निस्वार्थ रूप से सेवा करना चाहता है, वो सबसे सुखी व्यक्ति है। ये व्यक्ति से ज़्यादा सुखी और कोई नहीं हो सकता। भगवान भी गीता में बताते हैं कि ये सुख का तरीका है, जब हम अपने जो स्वार्थ हैं, अपने इच्छाओं को त्याग करते हैं और सही में भगवान का दास बनना चाहते हैं, उसमें ही सबसे बड़ा आनंद है। Such a person who has moved him or herself out of the center will have the highest level of realization and happiness. तो जिसने अपने आप को मतलब अपने अहंकार को केंद्र से निकाल दिया है और भगवान को केंद्र में रखता है, दूसरों के सुख को केंद्र में रखता है, ये व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा सुख रहता है और सबसे ज़्यादा साक्षात्कार रहता है, जो अपने अहंकार को उसने निकाला है। तो ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो क्या है? अहंकार को कम करना। ऑन द अदर हैंड, द पर्सन हु कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू रिमेन द कंट्रोलर विल एडवांस स्लोली एंड विल एक्सपीरियंस द मोस्ट डुअलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन। तो दुनिया में दुखी होने का सबसे आसान तरीका है नियंत्रित करने का कोशिश करो।
दूसरों को, अपने परिस्थिति को जितना नियंत्रित करने का कोशिश करोगे उतना दुखी रहेंगे, क्योंकि परिस्थिति और लोग हमारे नियंत्रण में नहीं आने वाले हैं। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वेरी डिफ़िकल्ट। एक बार एक क्रिश्चियन मिनिस्टर था जो नया नया चर्च ज्वाइन किया था उसने। जो जब नया व्यक्ति आता है एक मूवमेंट में या आध्यात्मिक ज़िंदगी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, बहुत जोश के साथ आता है नया व्यक्ति। तो पूरे जोश के साथ आया था। ये सब जो लोग पहले के क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं उन लोगों ने कुछ किया नहीं, मैं देखो पूरे दुनिया को चेंज करके रहूँगा, इसके लिए मैं आया हूँ। तो 10 साल बीत गया, उसको समझ में आया दुनिया को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो उसने लोअर किया अपने लेवल को, बोला मैं अपने देश को चेंज करके दिखाता हूँ, अभी भी जोश है अंदर। तो और साल बीत गए, उसको समझ में आया ये भी बहुत मुश्किल है देश को चेंज करना। बोला मैं अपने जो स्टेट है उसको चेंज करके दिखाऊंगा। उसको बाद में समझ में आया ये भी बहुत मुश्किल है। बाद में उसने डिसाइड किया अपने परिवार को चेंज करूँगा मैं, उतना तो करता हूँ। कहाँ से शुरू किया था? दुनिया से शुरू किया उसने। एंड में बोला अपने परिवार को चेंज करता हूँ। बहुत प्रयास किया अपने परिवार को सुधारने का। बाद में उसको साक्षात्कार आया मैं एक ही व्यक्ति को सुधार सकता हूँ, अपने आप को, और किसी को मैं कंट्रोल कर नहीं सकता। तो जो व्यक्ति नियंत्रित करना चाहता है दूसरों को, परिस्थिति को, उसका जो प्रगति है बहुत धीरे होता है और हमेशा उसकी ज़िंदगी में कष्ट और पीड़ा आता रहता है। सच अ पर्सन विल बी कॉन्स्टेंटली डिफीटेड बाई द एनिमीज ऑफ द माइंड। तो जिसके पास अहंकार रहेगा वो हमेशा मन का जो शत्रु है, काम, क्रोध, अलग अलग उस पर अटैक करता रहेगा। We cannot simultaneously embrace the spiritual path and engage in Maya while still hoping to develop Krishna consciousness। तो जैसे मैं बता रहा था, हम ये दोनों चीज़ साथ में नहीं कर सकते। वैसे प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं कि तेल को और पानी को एक साथ मिश्रण नहीं कर सकते। तेल और पानी को डाल दो, तेल ऊपर ही फ्लोट होगा, पानी नीचे ही रहेगा, मिक्स नहीं होगा दोनों। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत को और भौतिक इंद्रिय तृप्ति को, माया को, दोनों मिक्स नहीं कर सकते। हम ये बोल नहीं सकते कि मैं कृष्ण भावनामृत करूँगा और साथ में थोड़ा माया का सेवा भी करूँगा, इंद्रिय भोग भी करूँगा, दोनों साथ में नहीं होगा। एवरी टाइम वी से यस टू माया वी टर्न आवर बैक्स टू कृष्णा। तो जब भी हम माया को हाँ बोलते हैं तब हम कृष्ण को हमारा पीठ दिखाते हैं। तो अंधकार, माया मतलब अंधकार। अंधकार क्या होता है? जब हम सूरज को पीठ दिखाते हैं, रोशनी को पीठ दिखाते हैं, सामने क्या दिखेगा? अंधकार दिखेगा, हमारा छाया दिखेगा। तो अंधकार से मुक्त होना है तो सूरज की तरफ मुड़ो, तब अंधकार चला जाएगा। वैसे ही जब हम कृष्ण को पीठ दिखाते हैं सामने माया दिखती है, पर जब हम कृष्ण की तरफ घूमेंगे तो माया हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगी। Every time we say no to Maya, we begin to move closer to Krishna's loving embrace। तो जब हम माया को ना बोलते जाएंगे, माया के जो प्रलोभन है उसको टुकराते जाएंगे, तो हम कृष्ण के नज़दीक, कृष्ण के करीब जाते रहेंगे। लाइफ इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। ज़िंदगी में जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, आप एक्सेलरेटर को दबाओगे, उसके साथ साथ ब्रेक को दबाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो गाड़ी आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ करना पड़ेगा, ब्रेक से पैर निकालना पड़ेगा और एक्सेलरेटर पे पैर देना पड़ेगा। तो वैसे ही कृष्ण भावनामृत में हमको ब्रेक से, माया से पैर निकालना है और कृष्ण का, भक्ति का जो एक्सेलरेटर है उसको और ज़ोर से दबाना है। लाइफ इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। सो ज़िंदगी में मज़ा कब आता है? जब हम एक्सेलरेटर डालते हैं, जब हम स्पीड पकड़ते हैं भक्ति में, हमारा जब भक्ति का गाड़ी एक्सेलरेट करता है तभी आनंद आता है। एज वी ग्रो ओल्डर वी शुड ऑल्सो ग्रो इन विजडम एंड इंक्रीज आवर हंगर फॉर स्पिरिचुअल लाइफ एज द चैलेंजेस एक्सेलरेट। तो जैसे आयु में हम बढ़ते हैं, साल बीतते हैं हमारे ये जगत में, उस समय तभी हमारा जो विजडम है, हमारा जो ज्ञान है वो भी बढ़ना चाहिए और हमारा जो आध्यात्मिक ज़िंदगी के लिए जो भूख है वो भी बढ़ना चाहिए।
तो जब ज़िंदगी बढ़ता जाता है, समय आयु बीतता जाता है, हमारे ज़िंदगी में अलग अलग चैलेंजेस आते रहेंगे, अलग अलग कष्ट आते रहेंगे। इनफैक्ट जो भक्त और अग्रसर होना चाहते हैं, माया उनके ज़िंदगी में और कष्ट देती है और चैलेंजेस देती है। पर उस समय बहुत ज़रूरी है कि हम पैर एक्सेलरेट से निकालें नहीं, अलग अलग अड़चन देख के हम गाड़ी को रोके नहीं, पर ये अड़चन को पार करते हुए कैसे हम कृष्ण की ओर और स्पीड बढ़ाएं, उस पर हमको हमारा फोकस होना चाहिए। सच एन एटीट्यूड इज एसोसिएटेड विथ हेल्थी ग्रैटिट्यूड। तो इसलिए ये अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है कृतज्ञता का, क्योंकि जब हम भगवान ने दिया हुआ अलग अलग अवसर हम देखेंगे भक्ति में प्रगति करने का, तब जब चैलेंजेस भी आएंगे, अड़चन भी आएंगे, हम सोचेंगे कि भगवान ने ये कृपा करके दिया है ताकि मैं ये अड़चन को लांघ के और तेज़ी से उनके पास जा सकूं। ये अड़चन से मैं भगवान को साबित कर सकूं कि मैं सही में प्रामाणिक हूँ और सही में आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए ये कृतज्ञता मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो सही मनस्थिति है मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिमेंबर टू रिमाइंड योर सेल्फ एंड अदर्स दैट यू आर ब्लेस्ड बाय द बेस्ट एंड विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। तो महाराज ये अध्याय को कंक्लूड कर रहे हैं। हमको अपने आप को हमेशा रिमाइंड करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए, और दूसरों को भी याद दिलाना चाहिए भगवान ने हम सबके ज़िंदगी में काफ़ी कुछ दिया है। ब्लेस्ड बाय द बेस्ट, भगवान ने बहुत सारा वरदान, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है हम सबके ज़िंदगी में। उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करो, और ये जो भगवान ने दिया है वो कृतज्ञता से स्वीकार करो, और वो कृतज्ञता को भगवान को अर्पण करो। जैसे अगर एक माता पिता ने बच्चे के लिए बहुत मेहनत किया है, तो बच्चे को अगर सही बच्चा है तो उसको लगना चाहिए, बहुत धन्यवाद लगना चाहिए, कृतज्ञता लगना चाहिए कि माता पिता ने बहुत मेहनत किया मेरे लिए। और नेक्स्ट स्टेप क्या है उसका, ऐसा ज़िंदगी बिताना, ऐसा कुछ करना जिससे माता पिता प्रसन्न हो कि मैंने जो कष्ट लिया है मेरे बच्चे के लिए वो सही में अच्छा था। तो वैसे ही भगवान हम सबके लिए इतना कष्ट ले रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, सुख सुविधा, एवरीथिंग इज कृष्णा इज अरेंजिंग एवरीथिंग फॉर अस। तो हमारा कर्तव्य है कि हम पूरा कोशिश करें और हमारे क्षमता के अनुसार हम भगवान को अर्पण करने का प्रयास करें। तो ये दृष्टिकोण रहेगा, तब हम आध्यात्मिक ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से हम बढ़ पाएंगे। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। सो प्रॉबली नेक्स्ट संडे वी कैन डिस्कस सम अदर चैप्टर। हरे कृष्णा।